कार्तिक वैष्णवी का गरबा रास। आशीष वृंदा ने लिया दुर्गा माँ का आशीर्वाद। महाअष्टमी पर दुर्गा माँ के दर्शन। आज है दुर्गाष्टमी। ऐसे में सीरियल छठी मैया की बिटिया के कार्तिक और वैष्णवी यानी कि आशीष और वृंदा को मिल गया है अवसर दुर्गा माँ के दर्शन पाने का। इसलिए दोनों सास बहू और बेटिया संग पहुँच गए हैं माटुंगा के SNDT कॉलेज में, जहाँ होई चोई आनंदो फाउंडेशन ने आयोजित किया है ठाकुर दलान दुर्गा पूजा और इनके मीडिया पार्टनर्स बने हैं आज तक और इंडिया टुडे। मुंबई में इस वक्त हर जगह नवरात्रि और दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन ऐसे में हमारे जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज हमने इनका थोड़ा सा समय चुरा लिया है क्योंकि आज इन्हें हम मुंबई एक्सप्लोर कराने वाले हैं। या बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली, तो मुंबई तो ऑलरेडी मैं बहुत घूम चुका हूँ, लेकिन हाँ ये दुर्गा पूजा के समय मोस्टली मैं बिजी रहता हूँ शूट्स एंड ऑल में। लेकिन इस वक्त जैसे कि हमारा शो है छठी मैया की बिटिया, हम शो कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम दुर्गा माता के पंडाल जाएं और उनका आशीर्वाद लें कि ये शो चलता ही रहे, लोगों का प्यार ऐसे ही हम पे बरसते रहे। सो डेफिनेटली हम इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं माटुंगा जाने के लिए, क्योंकि माटुंगा में एक बहुत ही बेहतरीन पंडाल है जहाँ की दुर्गा पूजा काफ़ी मानी जाती है, तो हम वहाँ के विजिट के लिए तैयार है पूरी तरह से। लेकिन मैं कहूँगी कि वृंदा के लिए बहुत ही न्यू है वृंदा, क्योंकि इस तरह से हर जगह पंडाल हॉपिंग करना, क्योंकि अलग अलग से पंडाल होते हैं, कुछ बंगाली से एसोसिएटेड होते हैं, कुछ गुजराती और हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ नया देखने को मिलने वाला है? लेट्स सी अब क्या नया देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, कैसा होगा, कैसे जाऊँगी मैं, कैसा व्यू रहेगा वहाँ पे, और देखते हैं अब क्या होता है। एक्चुअली वृंदा को ज़्यादा आइडिया नहीं है बॉम्बे का, लेकिन हाँ जितना भी आइडिया है वो एक्साइटेड ये रहते कि नई नई चीज़ें घूमूं, एक्सप्लोर करूं, लेकिन ड्यू टू शूट स्केड्यूल वो उतना घूम फिर नहीं पाती। तो माता रानी माँ छठी मैया टाइम निकालती हैं और बोलती है जा तू ऐसे ही घूमे। सो दैट्स ग्रेट फॉर हर। क्योंकि गुजरातीज का भी एक अलग ही धूम देखने को मिलता है, गरबा का माहौल, और यहाँ दूसरी तरफ बंगालीज की दुर्गा पूजा की पूरी जो तैयारी है और जो सेलिब्रेशन रहता है वो देखने को मिलता है। स्पेशली जो स्टॉल्स में खाना पीना रखा गया रहता है छोटे छोटे, तो आज उसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है कि उनका कुजीन कितना एक्सप्लोर करने को मिलने वाला है। एक्चुअली हम कुछ दिन से यही कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। एंड यू नो हेक्टिक स्केड्यूल होने की वजह से क्या होता है कि हमारा डाइट वगैरह कहीं ना कहीं मिस आउट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो यार आज डाइट चीट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो ऐसे मौके मिल जाते हैं। जैसे कि आज पूरी तरह से मैं तैयार हूँ कि सब कुछ खाऊंगा, जो मिलेगा वो खाऊंगा। खाएंगे या एग्जैक्टली। मैं बाय द वे वृंदा का दूसरा नाम आलू है, इसे आलू के नाम से सेट पे जाना जाता है क्योंकि ये आलू बहुत खाती है। तो गाइज अगर किसी को गिफ्ट करना होगा तो इसे आलू गिफ्ट करना, बॉयल आलू करके। बहुत ही इजी गिफ्ट है, यू नो, एंड सस्ता गिफ्ट है। तो यार मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और खाने के मामले में तो जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरा नाम आलू है सेट पे एग्जैक्टली आलू ही है, बिकॉज मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद। किसको नहीं पसंद है बोलो, सबको ही पसंद होता है आलू, तो सबका ही फेवरेट होता है ना। तो यार मुझे भी आलू बहुत पसंद है, तो लेट्स सी अब वहाँ पे क्या क्या होगा और कैसे कैसे एक्चुअली एक्साइटमेंट ये है कि यू नो कि पंडाल में हम जाते हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे यू नो खाने के जो भी लगते हैं कार्ट्स एंड ऑल, वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज़ें रहती है जो शायद से हम कभी कभी स्ट्रीट पे घूमते हैं या बाहर जाते नहीं खा पाते हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हम जब एक विजिट किए थे पंडाल में, वहाँ पे कोलकाता के सारे फेमस वैरायटी वाले भेल एंड ऑल ये सारी चीज़ें मिली थी। एंड देन खाने के बाद यू नो एक अलग ही क्लास मजा आया था कि यार बॉम्बे में ये चीज़ें मिल रही है, दैट्स ग्रेट। तो इस बार भी एक्साइटेड है। हमने इसलिए भर भर के पानी पूरी खाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सास बहू और बेटिया को। तो आपने काफी तैयारी भी कर रखी है, मैं कहूँगी कि पूरी तरह से ट्रेडिशनल अटायर में नजर आ रहे हैं। कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या आज कितना मैं कहूँगी विशेष रहा है आज का? पहले मैं ही कह देना चाहता हूँ बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है। मेरे पास जो था मैं उठाया, लेकर गया, सीधा आयन वगैरह करके पहन के आ गया, बिकॉज मुझे पता है कि ओवरऑल मैटर करता है आशीर्वाद, सास बहू बेटिया के साथ एंजॉयमेंट एंड विद को एक्टर्स, दैट्स इट, नथिंग मोर। मेरे लिए भी इतना मेहनत का काम तो नहीं था, बिकॉज मेरी जो मासी है
वो मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम सिला देती है और मुझे पता भी नहीं होता है मुझे, क्योंकि कॉस्ट्यूम्स के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, और मैं ऐसी हूँ कि हाँ चलेगा चलेगा यही पहन लो, चलेगा चलेगा, बट मेरी मासी कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि शायद से हम दोनों का ना थोड़ा थोड़ा मैचिंग निकल मैचिंग गया हो रहा है, और हमने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था सोचा ही नहीं था, कि सब हम अपना दोनों मैच करेंगे हाँ, एंड मैच हो गया। या बोलो छठी मैया की जय छठी मैया की बिटिया की जय। देख रही हो, ये होता है, अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं है बच्ची। तो चले बिना देरी किए। या Yes, श्योर श्योर let's श्योर, हम go. लोग बहुत एक्साइटेड है, लेट्स गो। आशीष और वृंदा से मुलाकात तो हो गई और दोनों की एक्साइटमेंट तो हाई लेवल पर है, इसीलिए दोनों कार में सवार होकर निकल पड़े हैं होइचुई आनंदो फाउंडेशन के ठाकुर दलान दुर्गा पूजा के लिए, जहां पर बीच रास्ते में इन्होंने कई सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। सो हम लोग निकल चुके हैं पंडाल के लिए। अब लेट्स सी पंडाल में क्या होगा। दुर्गा पूजा के बारे में तो हमने बहुत सुना है, जैसे कि बंगाली लोग बहुत मानते हैं दुर्गा पूजा को और बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, रेड कलर की साड़ी पहन के, और बहुत सुंदर सा लगता है वो व्यू। और दुर्गा माँ को देखते ही ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर एक नई एनर्जी सेट कर दिया उन्होंने। और अगर मुझे लगता है अगर मैं पंडाल में पहुंचूंगी तो मुझे वैसा ही फील होगा बिकॉज दुर्गा माँ की वाइब ही ऐसी है कि हमें ना अचानक से ऐसे फील होता है कि हम हैं स्ट्रॉन्ग, हम कर सकते हैं कुछ लाइफ में, हम आगे बढ़ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि लड़कियां लड़कियां लड़कियां, बट अभी तो बहुत कम हो चुका है वर्ल्ड में, बट अभी भी है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं या लड़कियां नहीं कर पाती है। वो रॉन्ग प्रूफ करने का यही एक तरीका है कि हम है स्ट्रॉन्ग और हम करके दिखाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने करके दिखाया है, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो बोलते थे कि लोग बोलते थे जिनको कि नहीं कर पाएंगे ये वो, बट उन्होंने अपने दम पे खड़े होके आगे बढ़े हैं। सो या दुर्गा माँ का रूप ही ऐसा है कि हमें एक नई वाइब एनर्जी मिलती है। सो लेट्स सी अब मुझे भी एनर्जी मिलती है कि नहीं। 9 दिन माता रानी जब यहाँ पे आती है, बिकॉज इसके पहले गणेश जी आके गए, गणपति बापा का एक अलग वाइब रहता है मुंबई में, और नो डाउट नवरात्रि का एक अलग ही वाइब होता है। यू नो आई नो कि 12 बजे के बाद अगर बैंड बजते हैं या 11 बजे के बाद बहुत लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, बट यार 9 दिन की तो बात होती है। यू नो साल में एक ही बार आता है एंड 9 दिन की बात होती है, तो 9 दिन में एक अलग वाइब्रेशन होता है हमारे मुंबई जैसी सिटीज़ में। एक्चुअली बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई के बारे में ही फिलहाल बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया में वैसे तो धूम होती है, बट या होती है यार डेफिनेटली। मोस्टली तो कोलकाता, वहाँ पे एक अलग वाइब होता है, नेक्स्ट लेवल। तो बस यही कहना चाहते हैं कि जो वाइब लोग फील करते हैं, हम वो अपॉर्चुनिटीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो ये सास बहू बेटियाँ यू नो आज तक की टीम हमारे पास आई है, मुझे बहुत ये खुशी हो रही है कि चलो एटलीस्ट ये वाइब को फील करने में ये हमें योग दे रहे हैं, हमें योग दे रहे हैं या यू नो। तो हमें बहुत ज़्यादा यू नो खुशी हो रही है कि हम जा रहे हैं आप लोगों के साथ एंड उस वाइब को फील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं बहुत खेला हूँ बचपन में, गरबा डांडिया ये सब। तो एक्चुअली यू नो मैं मतलब ये नहीं कहना चाहता, मतलब इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय हो गया मैं डांडिया गरबा ये सब नहीं खेल पाया हूँ। लेकिन हाँ लाइक मुझे बचपन की मेमोरीज याद है कि लाइक पहले मैं ठाणे में रहता था मुंबई के, एंड ठाणे में लाइक छोटे छोटे मित्र मंडल टाइप के होते हैं एंड वहाँ पे यू नो गणपति बैठते थे तो एंड दुर्गा माता जब बैठते थे, गरबा डांडिया, तो यू नो डांडिया खरीदना, और वो डांडिया में जो डंडे होते हैं डांडिया के, वो एग्जैक्टली किस कलर का लेना है इसके लिए झगड़े करना मम्मी से एंड पापा से कि नहीं मेरे दोस्त ने यू नो थोड़ा सा गोल्डन वाला लिया है तो मुझे और अच्छा वाला चाहिए। यू नो ये सारी चीज़ों में बचपन से कंपटीशन करते रहा हूँ मैं कि नहीं भाई मुझे सामने वाले से अच्छा रहना है, सामने वाले से अच्छा रहना है। एंड कभी कभी डांडिया इतनी तेज़ी से खेलते थे कि डांडिया टूट भी जाती थी। यू नो टूट जाने के बाद एक्चुअली नेक्स्ट डे स्कूल में यू नो चर्चाएं होती थी कि आशीष ने इतना अच्छा डांडिया खेला और वो डांडिया तोड़ दिया। यू नो तो यू नो एक स्वैग बन जाता था स्कूल में कि यू नो अच्छा डांडिया खेलता हूँ। एंड बाय द वे गरबा एंड डांडिया मुझे अच्छे से आता है, बट आई डोंट नो कि आजकल के फॉर्म्स कैसे होते हैं, बिकॉज आजकल के फॉर्म्स में आई थिंक डांस वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी या उसमें वेरिएशंस होते हैं, वो भी देखने में मज़ा आता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि मैं जाके करूँ।
तो जब मिलेगा मौका तो डेफिनेटली मारेंगे चौका यार। या वृंदा तो मुझे क्लासेस देगी, क्यों? क्योंकि शी इज अ वेरी गुड डांसर एंड यू नो गरबा में गरबा मैं बस बेसिक सिखा सकता हूँ कि डांडिया एंड गरबा एक्चुअली किस यू नो छोटे छोटे जो बेसिक्स होते हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं। लेकिन हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक डांडिया में थोड़ा वीक पड़ जाएगी ये मुझसे, डांडिया गरबा कर लेगी बहुत। बट डांडिया मुझे अच्छा आता है। इसके लिए मैं भाई मतलब अपने आप को सैल्यूट करता हूँ कि डांडिया आई कैन डू बेस्ट। आज मैं भी करती कंपटीशन हूँ। देखेंगे आप। अरे कंपटीशन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हाथ में डांडिया दे दो और गाना शुरू करा दो अच्छा वाला, मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, और क्योंकि बिकॉज मैंने कभी गरबा नहीं किया है, डांडिया भी नहीं किया है, पहली बार अगर मैं करूंगी भी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले मतलब ऐसी एवी तो जैसे गाने होते हैं वो सोलो परफॉर्मेंस मैंने किया है, बट जो ग्रुप में एक होता है वो मैंने ऐसे सच नहीं किया है। सच नहीं किया है। आज देखेंगे फिर हम। यार, अच्छा let's तो see। ये मुझे बा- सिखाएंगे, अगर ये अच्छे से सिखाएंगे तो मैं अच्छे से करूंगी। करिए अगर मैं that's- बुरा करूँ इसका it's मतलब ये very कि अच्छे easy। से ही सिखा रहे हैं। इट्स वेरी इजी, मुझे जो आता है मैं डेफिनेटली वो सिखा दूंगा। तो मुझे गरबा के थोड़े से नए वाले जो फॉर्म्स होते हैं वो सिखाते ना, बिकॉज बहुत सालों से मैंने गरबा का नहीं फॉर्म किया है कुछ भी। पुराने गरबा क्या आते थे, पुराने गरबा में वही 2-3 कदम आगे जाओ पीछे आओ, आगे जाओ पीछे आओ, ऐसे करते करते पूरा राउंड लग जाते थे। यू नो आई एम डैम श्योर कि जो इस समय देख रहा होगा मुंबई के 2004-2003 वाले लोग होंगे, उनको याद आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यू नो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि ग्राउंड होता था एंड ग्राउंड में यू नो ऐसे पूरा राउंड 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 घूमना पड़ता था एंड 3 लोगों का ऐसे एग्जैक्टली रो बनाते थे और तीनों रो ऐसे पास आउट होते थे राउंड राउंड। बहुत मजा आता था एक्चुअली। मुझे एक्ट्रेसेस में सबसे अच्छा किसी का लगता है तो वो है सुष्मिता सेन। बहुत अच्छा करती है वो, मतलब कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पे एक्चुअली वो सूट करता है। बाकी सभी एक्ट्रेसेस अच्छे करती हैं बट मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती हैं करते समय। दुर्गा पंडाल पहुंचते ही दोनों ने किए दुर्गा माँ के दर्शन, लिया आशीर्वाद। इतना ही नहीं, वहाँ के प्रेसिडेंट सुजीत ने इन्हें सम्मानित भी किया। वह दुर्गा माँ की मूर्ति देखकर तो दोनों का दिल बाग बाग हो गया। तो हमने अभी प्रणाम भी कर चुके हैं हम दुर्गा माँ, हो चुका है। दर्शन हो चुका है हमारा दुर्गा माँ से। और हम लोग ऑडिटोरियम में भी गए, स्टेज में भी गए, देन उन्होंने हमें सम्मान भी किया और बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर भी दिया एज अ टोकन ऑफ लव। सो थैंक यू सो मच आपको। एंड हम बताना चाहते हैं इस समय हम माटुंगा में आए हैं, यहाँ पे होई शोई आनंदो फाउंडेशन में, जो कि सुजीत सिन्हा जी इस समय हमारे साथ हैं
इन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है, हमें यहाँ पे इनवाइट किया है एंड सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें जैसे कि आरती करनी थी, दर्शन करने थे, जो भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सभी में चीज़ों में इन्होंने हेल्प की। उसके लिए वंस अगेन सुजीत जी थैंक यू सो Thank मच, you very much. सो मच। It is a privilege that you all came. Thank you very much. हमें अभी पता चला है कि यहाँ पे हर साल नया नया थीम बनता है। सो आप बता सकते हैं कि अभी आज इस बार का क्या थीम है? तो इस बार का थीम जैसे आप देख रहे हैं कि दालान दालान बंगला में अगर हिंदी में उसको बताएं तो ट्रांसलेट करके हवेली। तो ये ठाकुर दालान, ठाकुर मतलब भगवान है, तो ठाकुर दालान हमने यहाँ पे एक दालान का कंसेप्ट रखा है। अगर आप देखेंगे चारों तरफ देखेंगे हमारा कंसेप्ट ऑडिटोरियम में यहाँ भी चारों तरफ हमारा दालान का है। या बिल्कुल बिल्कुल ये दलान टाइप का दिख भी रहा है और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही पीसफुल लग रहा है मुझे, बिकॉज सारी चीज़ें प्रॉपर है, क्लीन एंड नीट है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे फैला वाला नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है। और मुझे सच में मैं मतलब कि बहुत ही ऑर्गेनाइज टाइप का इंसान हूँ कि मैं अपने घर में भी जो चीज़ें जहाँ रखनी है वैसे रखता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज़ है। सो रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। सो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ये मूर्ति सब वाइट टाइप का थीम है, सारी मूर्तियाँ वाइट में हैं। तो मैं जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बीच में माँ दुर्गा है, शेर पे सवार है, उनके जस्ट साइड में जैसे कि जिनका उन्होंने बलिदान दिया था महिषासुर वो हैं, एंड उनके जस्ट साइड में माता सरस्वती हैं, उनके जस्ट साइड में कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय का कनेक्शन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता छठी मैया से बिल्कुल, क्योंकि कार्तिकेय छठी मैया के हस्बैंड थे, पति जी थे। एंड हमारा शो भी डिपेंडेंट है छठी मैया की बिटिया, एंड यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं छठी मैया की बिटिया ये है। एंड ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मतलब कि मैं एज आशीष दीक्षित जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो कार्तिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ से, हमारे शो से, हमसे। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो मूर्ति है उस तरफ वो उल्लू उनके नीचे आप देख सकते हैं, मतलब कि माँ लक्ष्मी हैं वो। एंड लास्ट में अपने सर्वप्रथम जिनकी पूजा की जाती है अपने माननीय श्री गणेश जी। पहली बार दुर्गा पूजा पंडाल में आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है और ऐसा लग रहा है मैं साक्षात दुर्गा के सामने खड़ी हूँ और मैं उनको बता रही हूँ अपने जितने भी लाइफ में बताना चाहती हूँ भगवान को, बेसिकली वो सब बता रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और एक अलग सी वाइब्रेशन आ रही है मेरे अंदर, ऐसे वाइब सी फील हो रही है कि वाओ, मतलब मैं अलग ही दुनिया पे आ गई यार। स्केड्यूल के बाद एक्चुअली जब मौका मिलता है ना कि चलो भगवान के सामने मत्था टेक ले, तो लिटरली ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आज हैं हम, या जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ यही सारे पावर्स की वजह से मिला है। तो आप सब भी ये ज़रूर बताएं कि आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अपने नियर बाय पंडाल में जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, विजिट क्या कर रहे हो, प्लीज़ आप सब बताइए हमें। सो माँ दुर्गा का नाम हो और कोलकाता का नाम ना है, ये तो इम्पॉसिबल है। या सो एक काम करते हैं, चलते हैं अब कोलकाता से, कोलकाता जैसा यहाँ पे चाट एंड ऑल सब कुछ बनता है, एंजॉय करते हैं। लेट्स ट्राई इट। सो गाइस, अफसोस चाट सेंटर बंद हो चुका है क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं यहाँ पे। एंड भैया कह रहे थे कि हम खोल देते हैं आप सभी के लिए, लेकिन हमने बोला कि नहीं, आप लोगों का भी समय हो गया, आप सब चले जाए। लेकिन उनके यहाँ ये रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन, क्या बोलो, रसगुल्ला ऐसे मुंह बना के बोलने से ही रसगुल्ला निकलेगा। सो हम इसी में तो मजा है। एग्जैक्टली ये जय भट्टाचार्य मैम के साथ बहुत सारी चीजें सीख रही है, बंगाल में कैसे बात किया जाता है ना। एक्चुअली मुझे पहले से ही पता था रसगुल्ला बोला जाता है और मिष्टी दोही बोला जाता है। हाँ, मिष्टी दोही तो मुझे भी पता था। तो चलो ये खाते हैं एंड चेक करते हैं कि कैसा बना है, टेस्ट करते हैं, लेट्स सी। रसगुल्ला तो खा लिया, बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली रस बहुत ज़्यादा था, लोग रस को निचोड़ के खाते हैं, बट मैं रस के साथ खाया क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत ड्राई टाइप का हो जाता है मुंह में, इसलिए रस के साथ खाना बेहतर होता है। अब बचा है गुलाब जामुन एंड यहाँ पे वृंदा दाल अभी भी उसे निकलने की कोशिश में है, बट कैसा लग रहा है फीलिंग के साथ तो बता दो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी था, बहुत सॉफ्ट था।
और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने 15-20 दिन का जो डाइट कर रहा था ना, 2-3 दिनों से टूटते जा रहा है और उसमें एक ये भी ऐड हो गया है। तो अब हम गुलाब जामुन खाने जा रहे हैं। मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ। गुलाब जामुन में वाकई मज़ा आया क्योंकि मैं गुलाब जामुन बचपन से खाया हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा डाइट वगैरह करना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इसलिए शुगर बंद करता हूँ। लेकिन आज खाया तो वाकई ऐसा मज़ा आया कि बहुत दिनों के बाद गुलाब जामुन खा रहा हूँ और लिटरली बहुत ही अच्छा है। मैं कभी कोलकाता गया नहीं हूँ, बट यहाँ पे जो भी खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में जाएंगे तो इससे ही रिलेटेड कुछ मिलेगा। सो रियली बहुत मज़ा आया। सो फाइनली सास बहू और बेटिया के साथ हमने यहाँ पंडाल विजिट कर चुके हैं हम लोग और माता रानी के सामने मत्था भी टेक लिए हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सास बहू बेटिया टीम को। एंड हम आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अपने नियर बाय पंडाल जाएं, माथा टेकें, माता से अपनी विशेस मांगे, जो भी चीज़ें हैं फुलफिल करे आपकी लाइफ में। जैसा कि आने वाला जो भी समय है सब फेस्टिवल्स वाले हैं। सो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा। वाकई ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा आशीष और वृंदा के लिए बेहद ही खास बन गई है, क्योंकि दर्शक इनके सीरियल छठी मैया की बिटिया को बहुत पसंद भी कर रहे हैं और दोनों दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर इसी उम्मीद से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल वो फिर से यहाँ आकर देवी माँ के दर्शन करें। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी और अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।